भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई वेन्यू जो है इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको जो है ना वेन्यू का टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था, बट वो स्पेशल चीज ये थी उस वेरिएंट के अंदर कि वो था टर्बो के अंदर। अब भाई जो भी बंदा 14-15 लाख रुपए एक गाड़ी के ऊपर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एवरेज और चलाने में मजा आना चाहिए। अगर वो 1.2 की तरफ जाएगा तो उसको चलाने में मजा नहीं आएगा, एवरेज निकाल देगी। अगर वो 1.0 टर्बो लेगा तो भाई उसको परफॉर्मेंस मिल जाएगा, चलाने में मजा नहीं आएगा। तो उसी चीज को देखते हुए आज मेरे पास जो ये वेरिएंट खड़ा है वो है Hyundai वेन्यू का HX10 वेरिएंट। स्पेशल चीज क्या है, ये ऑटो की बेजिंग। दूसरी स्पेशल चीज क्या है कि भाई इस बोनट के अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है वो सेम जो क्रेटा के अंदर आपने देखा है ना 1.5 CRDI वाला, वही सेम इंजन है। इसको चलाने में भी मजा आएगा, ये गाड़ी आपको एवरेज भी देगी और वही कहीं ना कहीं डीजल अफोर्डेबल तो आपको पड़ता ही है। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप ये डीजल वेन्यू खरीदते हो 15,51,000 के प्राइस पॉइंट पे Hyundai क्या कुछ ऑफर कर रही है, एडास के कौन कौन से फीचर्स हैं, सेफ्टी में क्या कुछ नया है, सब कुछ बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं भाई। नई चाबी आप देखो भाई, अगर आप आज की डेट में नई वेन्यू खरीदोगे ना तो इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी जिसपे पूरा का पूरा एच है ना वो बनाया गया, मतलब Hyundai इसका मतलब आप जो है बोल सकते हो। पीछे की तरफ कोई भी बैजिंग नहीं है, पूरी प्लेन चाबी आपको मिलती है। बटन्स की बात करें 4 बटन है, बट आपको यहाँ पे जो है सिर्फ 3 ही बटन दिख रहे होंगे, लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो ये वाला बटन है इसको होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा, सिर्फ अनलॉक होगा, ये चीज ध्यान रखना, अनलैच भी नहीं होगा। उसके बाद आपको जाके जो है बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका बूट जो है खुलेगा। दोनों चाबी सेम मिलती है। एक छोटी चीज और दिखा देता हूँ चाबी के अंदर कि ये जो फिजिकल चाबी आप देख पा रहे हो ये 2 एक्स्ट्रा, अगर आपको कभी दिक्कत आ जाए तो भैया ये आपको अलग से जो है कैरी करनी पड़ेंगी, जो कि मुझे पर्सनली जो है बात पकड़ में नहीं आई। ये चाबी के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस करनी चाहिए थी Hyundai को, तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है चाबी के बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो अगर आप ये वेरिएंट खरीदोगे ना जो कि HX10 के नाम से आता है डीजल ऑटोमेटिक के अंदर, 15,51,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। डीजल के अंदर स्पेशली बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता है, सिर्फ एक वेरिएंट को छोड़ के जो कि आपको डुअल टोन के नाम से देखने को मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और इसी चीज को माइंड में रखना, प्राइस और सारी चीजों को अब बात करते हैं एक एक करके क्या कुछ है। अब देखो अगर आपको Hyundai का लोगो देखना है ना, थोड़ा सा आपको इसको हटा के जो है देखना पड़ेगा। इस तरीके का जो Hyundai का लोगो है ना वो आपको दिया गया। ये अभी नई गाड़ी आई है तो इसको ज्यादा छेड़ते नहीं है। बाकी फ्रंट में कनेक्टेड वाले जो DRL है वो मिल जाता है। दूर से अगर आप देखोगे बहुत ही प्यारे जो है लग रहे हैं, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो के फ्रेम में भी देखोगे ना तो आपको एक चीज नजर में आएगी कि भाई गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी कहीं ना कहीं फील हो रही है। हाँ भाई प्रैक्टिकलिटी में भी गाड़ी चौड़ी हुई है, व्हील बेस बड़ा हुआ है, बूट भी बढ़ गया है, बट गाड़ी की ओवरऑल लंबाई वही सेम रखी है, सब 4 मीटर वाली। क्योंकि भाई अगर आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड करते तो कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो बढ़ जाता है गाड़ी के ऊपर, तो वो चीज़ ध्यान रखना। आप कैसे कुछ मैनेज करा गया वो आगे बात करते हैं। बट सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई गाड़ी के अंदर 360 का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्रिल पियानो ब्लैक के अंदर आपको दी गई है, हालांकि थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आपको दिख पा रही होगी। नीचे की तरफ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो भाई प्रॉपर जो रडार है वो प्लेस कराया गया, थोड़े बहुत जो वायर है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे। बाय द वे गाड़ी के अंदर जो लेवल 2 एडास है वो मिल जाता है, उसका कैमरा आप यहाँ पे देख लो। रडार मैंने आपको दिखा दिया, 360 कैमरा। टोटल 12 सेंसर गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, फ्रंट में 6 है, रियर में 6, इस तरीके से 12 सेंसर गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पार्किंग वगैरह करने में, जब आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है यूज़ कर रहे हो। इनफैक्ट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में तो एक बहुत बढ़िया चीज़ करी है, स्टार्ट स्टॉप गो फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है अगर सामने वाली व्हीकल जीरो भी हो जाए ना और रुक भी जाए तो ये गाड़ी भी रुक जाएगी, अगर आपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है सेट कर रखा है तो वो चीज़। यहाँ पे ये जो है सारा कुछ डमी है, स्किड प्लेट वगैरह आप देख लो, सेंसर मैंने आपको बता दिए। बाकी जो इसका मेन टोइंग हुक वगैरह का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पेशल एक डॉट आप देख पा रहे हो वो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा गाड़ी की हेडलाइट पूरी की पूरी बदल गई है, इंडिकेटर्स एलईडी के अंदर हो गए हैं। और यहाँ पे जो है इस बार क्वाड एलईडी जो सेटअप है वो यूज करा गया है Hyundai की तरफ से। 4 एलईडीज हैं टोटल, 2 लो बीम के अंदर है, 2 अपनी हाई बीम के अंदर है। और जब आप हाई बीम यूज करते हो तो चारों की चारों जो अपनी एलईडीज हैं वो यहाँ पे जो ऑन हो जाती है। उसके अलावा इधर की तरफ आए तो एक बार आप गाड़ी का डिजाइन लैंग्वेज वगैरह देखो भाई, बहुत ही प्यारी। और मैंने खड़ी भी इस तरीके से करी है कि भाई ताकि आपको प्रॉपर जो है समझ में आए गाड़ी के बारे में कैसा क्या कुछ दिख रहा है। बाकी जो इसके व्हील आर्चेस वगैरह हैं वो थोड़े से स्क्वायरिश हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा की याद गाड़ी के अंदर जो है दिलाने वाले हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइन लैंग्वेज इस साइड से कट एंड क्रीजेस वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं i20 की याद जो है गाड़ी के साथ में आने वाली है।
बट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम रखा है, हालांकि प्लेटफॉर्म वगैरह बदल गया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। बट एग्जैक्ट अगर इसके बारे में बात करें नंबर्स की, तो 195 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है। अब देखो, जो पहले ये C3 वाला प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनसेफ भी था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्पेस में भी कमी लगती थी। बट आज की डेट में जहाँ पे ये K2 वाला प्लेटफॉर्म है जो साइरस से उठाया गया है और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करा गया है लिटिल बिट, अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेंथनिंग का जो है यूज़ करा गया है, ऐसा Hyundai का कहना है। अब तो जब ये टेस्टिंग हो जाएगी प्रॉपर तभी जो है दावा करेंगे, बट अभी उससे पहले जो है बात नहीं करते हैं। बट मेन बात कर लेते हैं व्हील्स की। अब आप मुझे बताओ, आपने Hyundai की किस गाड़ी के अंदर इस तरीके के जो डिज़ाइन वाले अलॉयज़ हैं वो देखे हैं? नहीं आपको याद आ पाएगा, मैं बता देता हूँ भाई। अगर आप क्रेटा ईवी उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ लगेंगे। थोड़ा सा ईवीश वाला फील यहाँ पे जो है दिया गया है। इनफैक्ट ये प्रॉपर ईवीश वाला भी आप इसे जो है बोल सकते हो, आने वाला टाइम में हो सकता है वेन्यू ईवी में भी आ जाए, कोई पता नहीं। बट इसके बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर से बोलूँगा, ये थोड़ा सा आपको एफिशिएंसी जो है पेट्रोल डीजल सब के केस में जो है देखने के लिए मिलने वाली है। 215 60 16 ये जो टायर साइज है वो मिलेगा। MRF के 110 इको ट्रेड जो यहाँ पर डले हुए हैं। और रियर में मैं अगर आपको दिखाऊं तो रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। बाकी अगर आप DCT वाला लोगे टर्बो पेट्रोल के अंदर तो यहाँ पे उसका बेस आएगा, बाकी यहाँ पे फिलहाल ऑटो का बेस है। मिरर्स पे बात करें, ये अपने बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल ही जाता है। और जो 360 का कैमरा है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पाओगे। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। अगर मैं चाबी से ट्राई मारूँ तो क्या ये बंद होता है? हाँ भाई, चाबी से भी जो ये काम करते हैं। दोबारा कर दूंगा तो ये इस तरीके से जो यहाँ पे खुलने लग जाएंगे। फ्रंट पिलर की बात करें, पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। नॉर्मल अपने जो वाइपर्स रहते हैं वही हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिया गया। हालांकि ऑटो हेडलैम्प जो है वो गाड़ी के साथ में जो है ज़रूर से जो है मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। रुकवा सेंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो डोर हैंडल्स हैं वो डार्क क्रोम के अंदर है, जैसे हमने फ्रंट ग्रिल के अंदर देखा था। हालांकि कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता है, स्पेशली इस ब्लैक कलर के अंदर। और कोई वेरिएंट आएगा उस टाइम पे और बात करेंगे। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल 1.2 के अंदर इस वेरिएंट को लेते हो तो मिलता है, नहीं मिलता। हालांकि आने वाले टाइम में देखना ये भी है कि आप HX10 वेरिएंट 1.2 इंजन के साथ में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। स्पॉइलर आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है। बात करें अंदर की तरफ तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो अपनी सनरूफ है वो भी जो ऑफर की जाती है। हालांकि पैनोरामिक किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आती है, नॉर्मल सनरूफ का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। एक बार आप रियर लुक वगैरह तो गाड़ी का देख लो भाई। रियर से बात करें उससे पहले एक छोटी सी चीज़, ये एक बार आप हिस्सा देखो भाई। वेन्यू की ब्रांडिंग आपको दे रखी है, क्वार्टर पिलर पे जो ग्लास है वो देखने को मिल जाता है। और रूफ रेल्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी, ये ना बहुत सुंदर लग रहा है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो। हालांकि क्रेटा में पूरा कनेक्टेड आता है, इसमें थोड़ा सा छोटा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा Hyundai की जो पहले से आड़ आती है उससे आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन गाड़ी के अंदर जो है दिखेगा। पीछे की तरफ आ जाए, रियर से एक बार आप लुक वगैरह देख लो भाई। रिवर्स कैमरा जो है वो यहाँ पर प्लेस करा गया है। पीछे भी 6 सेंसर है, 1 2 3 और 4 5 6, इस तरीके से टोटल 6 सेंसर आपको जो है रियर में मिल जाते हैं। वेन्यू के अंदर की तरफ ब्रांडिंग मिल जाती है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाली चीज़ अगर आप थोड़ा सा उठा के देखोगे तो Hyundai ने जो है ना आयोनिक से जो है स्टार्ट करी थी, फिर अपने जो है वरना देखी, फिर क्रेटा आई, अब वेन्यू भी जो है इस तरीके के तो ओवरऑल सारी चीज़ें वो ऑफर कर रही है। बाकी ये पूरा कनेक्टेड है, आपको रनिंग शॉट में भी दिख पा रहा होगा, उसमें कोई कोताही जो है नहीं बरती गई है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रिवर्स लाइट जो है नीचे की तरफ यहाँ पे जो है दी गई है। रियर वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें बेसिकली वाइपर डिफॉगर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। बाकी LED स्टॉप लैंप सब कुछ पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। हालांकि कुछ और वेरिएंट ऐसे हैं जो कि मैट ब्लैक ये वाली चीज़ जो है ऑफर करे। ऊपर से बॉडी कलर है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है। उसके अलावा कुछ है और ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है भाई नीचे की तरफ एग्जॉस्ट पाइप, और ऐसा कुछ अंदर की तरफ से पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। एडब्लू का जो टैंक है वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है। बाय द वे अगर आपको डीजल और एडब्लू डालना है तो वो आपको यहाँ से ही जो है डालना पड़ेगा। इसको एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो भाई, जैसे आप अंदर से खींचोगे ये जो है इस तरीके से खुल जाएगा। डीजल एडब्लू को यहीं से डालना है और इसके अंदर एक बढ़िया चीज़ है कि ये इस तरीके से आके यहाँ पे जो है लॉक हो जाता है। बाकी ये प्लास्टिक का है तो वो चीज़ ध्यान रखना, जंग वगैरह नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ 45 लीटर का टैंक है। अगर आप एडब्लू की बात करोगे, एसएच कंपनी ने नहीं बोला है, बट इतना आप लगा के चलो 10-12 हज़ार किलोमीटर ईजिली जो है आपके निकाल देगा। बार से ये सब कुछ था और ऐसा कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। एक बार दोबारा से फ्रंट लुक वगैरह देख लो और इस साइड से भी एक बार आप गाड़ी देख लो भाई, बहुत ही सुंदर जो है गाड़ी लग रही है। कोई भी इससे रिलेटेड इशू आपको नहीं फील होता है। आ जाओ अंदर की तरफ, अंदर बात करते हैं अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले तो बंद करना पड़ेगा भाई इसका हैजार्ड। देखो भाई, इंटीरियर ही पूरा बदल गया, मतलब पुरानी वेन्यू से सिर्फ एक चीज़ सिमिलर है। अगर आप ये सेंटर वाली लाइट देखोगे, उसके अलावा कोई भी सिमिलैरिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलती हैं।
इसकी बात करें, ये रिसाइकल मटेरियल है, स्पेशली ये वाला, ये नॉर्मल अपना हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। सॉफ्ट टच की बात करोगे सिर्फ इतना हिस्सा अपना जो है सॉफ्ट टच दिया गया है, मिरर्स वगैरह और पावर विंडो के सारे स्विचेज हैं। अगर आपको देखना है कि भाई अपने जो पावर विंडोज़ हैं वो नॉर्मल हैं कैसे हैं, यहाँ पे आप ऑटो डाउन और ऑटो अप की बात करोगे वो मिल जाता है। उसकी बात करोगे तो वो नॉर्मल है, उसके अंदर आपको ऑटो अप ऑटो डाउन का ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। सीट की बात करें, डुअल टोन सीट है, यहाँ पे वेन्यू की ब्रांडिंग है, बहुत ही सही लग रहा है। एयरबैग की बैजिंग, 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर जो है मिल जाते हैं। हेडरेस्ट वगैरह जो है वो आपको एडजस्टेबल जो है दिए गए हैं। आप थोड़ा सा इसको कैमरा वगैरह को साइड कर देते हैं और अंदर की तरफ आ जाते हैं। देखो लेदर वगैरह की क्वालिटी तो बढ़िया है ही, इसमें तो कोई आप कंप्लेन नहीं करोगे। बट दरवाजे को कर लेते हैं बंद और इसको करते हैं थोड़ा मंदा। देखो दरवाजे पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो बोस की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये टॉप एंड टर्बो ले लो या नॉर्मल ले लो, यहाँ पे जो है आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर 8 स्पीकर सेटअप है। 4 स्पीकर डोर में, 2 ट्यूटर हैं, एक सबवूफर है और एक आपको यहाँ पे जो है सारा सेटअप दिया गया है। बाकी जब बूट में चलेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। कुछ और चीज़ें ऐसी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टेयरिंग व्हील मैं ऑलरेडी आपको जो दिखा रखा हूँ भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो स्टेयरिंग व्हील है वो देखने को मिलता है। लेदर अप है, थोड़ा सा ब्लैक नहीं है, इस तरीके का आपको कलर मिलेगा, ब्लू में डार्कर शेड थोड़ा सा आप बोल सकते हो। हालांकि ब्लू भी नहीं बोलोगे तो ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डॉट वाला Hyundai का लोगो है जिसको मोर्से कोड में H जो है बोला जाता है, सिंपल इतना रीजन है। ऑटोमेटिक का शिफ्टर देख लो, इस तरीके का ओवरऑल सारा सेटअप है। PRND वाला सारा ऑप्शन, वेंटिलेट सीट्स वगैरह आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो है दे रखी है। गाड़ी के अंदर ड्राइव मोड है, ऑलरेडी मैंने जब आपको टर्बो दिखाया था तो उसके अंदर भी ये वाली चीज़ जो है बता रखी है। इसके अंदर अगर आप करते हो तो इको, स्पोर्ट, नॉर्मल इस तरीके से मोड है। दोबारा दबा दोगे तो स्नो, मड, सैंड, ये ट्रैक्शन मोड जो है दिए गए। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कोई भी हार्डवेयर वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाएं तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोप एक टॉप एंड में भी नहीं है तो नीचे वाले वेरिएंट में तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ऑटोमेटिक हेडलाइट है, बाकी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन है। ये सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। कुछ भी अगर आपको जानना हो आई बटन में वीडियो यहाँ पे कहीं आ रही होगी, उस पर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। SOS टोइंग वगैरह का ऑप्शन, ब्लू लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और जो एडास का मॉड्यूल है वो अंदर की तरफ यहाँ पे जो प्लेस करा गया है। बाकी अगर आपको सनरूफ वगैरह खोलनी है तो वो आप इजीली जो है इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हो। अभी आपको आर पार नहीं दिखेगा क्योंकि जो रूफ है वो पूरे प्लास्टिक कवर से जो है कवर करी गई है, हालांकि कोई ऐसा ज्यादा मेजर अंतर आता नहीं है। यहाँ पे बात करें, टिकट होल्डर का ऑप्शन आपको दिया गया है और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर, वेन्यू की ब्रांडिंग और बहुत ही प्यारा जो है ये लग रहा है। कोई भी कमी पेशी आप इससे नहीं बोलोगे और ये जो छूने में फील देता है बहुत ही अल्टीमेट है। बाकी एममेंट लाइट की बात करोगे तो वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो है मिल जाती है। हालांकि सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड जो है दिया गया, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी टॉप लेवल की है। और अब टॉप लेवल की मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैमरा क्वालिटी। ये देखो भाई, क्या ही कैमरा क्वालिटी इस बार जो है Hyundai ने अपनी गाड़ियों के अंदर डाली है, स्पेशली इस वेन्यू के अंदर। व्यू चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, मल्टीपल व्यूज के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, फ्रंट का है, रियर का है। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो दे रखी है 360 में। अगर आप रोटेट करना चाहते हो, ये देखो इस तरीके से पूरी की पूरी वेन्यू बनी हुई है, जिस कलर की गाड़ी है वही मिल रहा है। अलॉय भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम गाड़ी जो यहाँ पे इंप्लीमेंट जो है कर दिया है। बैक कर सकते हो इस तरीके से। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने है तो उसका बटन यहाँ पे दिया गया है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। साइरस वगैरह के अंदर भी ये C टाइप पोर्ट जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले के लिए और पेन ड्राइव वगैरह के लिए। ये सिर्फ चार्ज करने के काम में जो आने वाला है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो वायरलेस चार्जर से रिलेटेड है। अगर मैं फोन यहाँ पे रख के आपको दिखाऊं जो कि मेरा फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यहाँ पे आप कुछ देर में देखोगे कि आई थिंक कैसे फिट नहीं आ रहा भाई, आई थिंक ये डोर खुला हुआ है ना। अब आप देखना भाई, हो जा चालू भाई, कुछ तो इसके अंदर इशू है, ऐसे होना नहीं चाहिए। एक बार ट्राई मारे गाड़ी को स्टार्ट करके। ये देखो थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह वैसा था। बाकी देखो यहाँ पे लाइट जल गई तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अपना जो, इसको एक बार कम करते हैं, फ़ोन जो है चार्ज होने लग गया है। बट जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो आप नोटिस करोगे कि लाइट जो है बंद हो चुकी है, दोबारा करूंगा तो ये ऑन हो जाएगी। तो वो चीज़ है। बाकी फ़ोन को हटा देते कोई फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी जो है फ़ोन मेरा चार्ज जो है यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसा, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे भी सेम वेन्यू की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। एक चीज़ बेकार है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि भाई जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल जो है नहीं दे रखी है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए स्पेस। सबसे बढ़िया यूएसपी दिखाऊं भाई, ये जो AC वेंट्स का डिजाइन है क्या ही प्यारा लग रहा है भाई। इतनी तगड़ी जो स्मूथनेस है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। सही बताओ, Hyundai जो गाड़ियां बनाता है ना, चाहे वो इस AC वेंट की फिनिशिंग की बात कर लो, सेंटर कंसोल की बात करो, बहुत ही प्यारी है।
यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो दिया गया, मल्टीपल बटन है, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इनबिल्ट जो फीचर्स है वो भी हैं, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी हैं, ब्लू लिंक वाला मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आपको एडास के सारे फीचर्स देखने हैं तो एक बार लिस्ट देख लेना, अदरवाइज टोटल अगर आप बात करोगे तो 16 एडास के जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी दिए गए हैं क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये वाली चीज़ दिखा दी, एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ। सेंटर कंसोल में भी अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, रनिंग शॉट में आप देखना, सेंटर कंसोल में भी सराउंडिंग में भी ना प्रॉपर जो एम्बिएंट लाइट है वो दी गई है। 2 कप होल्डर्स, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, अगर मान लो आपको फ़ोन रखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है फ़ोन को रख सकते हो, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ओवरऑल फ्रंट में ये था। अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो कि आपको पूछना चाहते हो, स्पेशली कुछ मेरे से रह गया है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ, बट ये आप देखो मैनुअल कर्टेन्स आपको डाल दिए यहाँ पे, जो कि वेन्यू पहले जो है लैग कर रही थी, और क्रेटा सेल्टॉस में ये ऑलरेडी चीज़ें जो है मिल रही थी। यहाँ पे जो है आपको पावर विंडो का जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है, इस तरीके की 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख पाओगे। बोस की ब्रांडिंग सेम यहाँ पे भी दे रखी है। सीटिंग वगैरह में मैं बोलूँगा कोई भी अंतर नहीं है, हालांकि एक बहुत बढ़िया चीज़ इस बार हुई है, वो है ये सीट में रिक्लाइन एंगल। 2 स्टेप में सीट जो है रिक्लाइन हो जाती है, सीट बेल्ट आप यहाँ पे अटका सकते हो। और बात करोगे हेडरेस्ट की तो ये भी एडजस्टेबल जो है आ गए, हालांकि बीच वाले के लिए एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो नहीं दिया गया है। आ जाता है पीछे की तरफ, ये सीट मैंने अच्छा खासा जो है पीछे कर रखी है, एक बार स्पेस देखो। जैसे हमने सोनेट में देखा था ना कि सीट स्कू फिटिंग के अंदर आ रही है, अंडर थाई सपोर्ट को जो बढ़ाने की कोशिश जो है hyundai की तरफ से की गई है, वो आपको वेन्यू के अंदर भी फील होगी। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा जो डेटा है वो सोनेट से भी जो है उठाया गया है, ऐसा मेरा सीट को लेके जो है मानना है। बाकी अगर आप इधर की बात करोगे तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट हैं यहाँ पे, नीचे की तरफ स्पेस। हम्प मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं आएंगे, उसकी चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि भाई हेडरूम वगैरह कैसा मिलेगा। थोड़ा मेरे बाल ही उधर से उधर हो रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं। सबसे पहले आप हेडरूम पर नज़र डालो। मेरी हाइट 5.5 फीट की है, बट फिर भी मुझे हेडरूम जो है प्रॉपर मिल रहा है, कोई भी शिकायत नहीं है। एक चीज़ और, सीट मैंने रिक्लाइन कर रखी है। मान लो मैं इसको अगर पहली पोजीशन पे रखता हूँ तो इस तरीके से मैं बैठूंगा, और दूर करके दिखा देता हूँ। और अगर मैं इसको पूरा खींच के पीछे करूँ तो मुझे और ज़्यादा जो है कंफर्ट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा, यही सिर्फ बोलूँगा भाई एमिनिटीज़ वाइज सारी चीज़ें दे रखी है। सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप इधर की बात करोगे, सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे भी कोई पॉकेट नहीं है, तो थोड़ा सा जो पॉकेट जो गाड़ी में मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी है, और थोड़ा सा कॉस्टिफोबिक ना फील हो। ये देखो आपको डुअल सिंगल टोन दे दिया है, बेसिकली लाइट कलर। ये पिलर वगैरह आपको डार्क दिए हैं, एक बार देखो भाई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। बाकी आप आके भी देखोगे ना तो आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं लगेगा, हेलोजन लाइट वगैरह है तो वो चीज़। अब इंजन को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली अपना बूट। हालांकि बूट में सच कोई मेजर अंतर है नहीं, बट फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो 375 लीटर का बूट है, जिसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है, लाइट यहाँ पे मिल जाती है। बोस की ब्रांडिंग, 8 इंचेस का जो सबवूफर है वो आपको इनबिल्ट दिया गया है। और स्पेयर टायर वगैरह की बात करें, अपोलो का टायर है 195 65 R15, ये टायर साइज है। लोडिंग लिप वगैरह ज़्यादा है नहीं, और जो थोड़ा सा ब्लू टिंट है वो हमने ग्रेविटी एडिशन वगैरह जो किया के आए थे उनके अंदर देखा ही था, कोई दिक्कत है ही नहीं, पार्सल ट्रे वगैरह मिली जाती है। और बात करें भाई अपनी इंजन की, तो खोल लेते हैं बोनट, और जैसे ही खुलता है तो नोटिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे आ जाता है। और आ जाओ दिखा देता हूँ भाई, सबसे बड़ा तो यूएसपी है ये इंजन। यहाँ पे आप पढ़ लो सबसे पहले तो CRDI 16 वॉल्व की जो बेसिंग है वो मिल जाती है, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। अब देखो ये जो इंजन है ना, ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर वाला इंजन है कि क्रेटा सेल्टॉस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है डीजल के अंदर, और 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्रेटा में कंपनी क्लेम करती है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना तो कम से कम आप लगा के चलो 22-23 ईजिली एवरेज जो है गाड़ी निकाल के दे देगी। तो जो स्टार्टिंग में बात मैंने जो है बोली थी ना, तो वो आपको यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ फील होगी कि भाई आपको इंजन भी बड़ा मिल रहा है, पैसे भी आपके सिमिलर लग रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी हो गई है, फ्यूल एफिशिएंट है, और चलाने में मज़ा आ रहा है। सबका कॉम्बिनेशन ये डीजल वेन्यू जो है फुलफिल कर देती है। मैनुअल लेना चाहते हो मैनुअल भी ले सकते हो, हालांकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैनुअल आएगा कि नहीं आएगा इस 1.5 डीजल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें। तो आप बताओ आपको ये HX10 वाला वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक के अंदर कैसा लगा।
प्राइस मैंने आपको बता दिया। वारंटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो देखने को मिल जाती है, जिसको अप टू आप 7 साल तक एक्सटेंड करा सकते हो। और RSA वगैरह के बारे में बात करोगे तो 10 साल का फ्री तो आपको मिल ही जाता है। तो भाई ये थी आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो इस वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट HX10 डीजल ऑटोमेटिक के बारे में। बाकी अगर आपको कुछ स्पेशल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।